नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की 2% के आसपास की रैली 130 मिलियन शेयर्स आज यहां पर ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में कि आईडीबीआई में अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपके सामने लगातार हायर हाइज लगा रहा है, 60 क्रॉस किया, आज स्टॉक ने 52 वीक हाई ब्रेक किया अपना, और यहां से कहां जाएगा स्टॉक, क्या अभी भी खरीदारी करनी चाहिए आपको स्टॉक में। गिरावट के जैसा माहौल बनाया जा रहा है स्टॉक में। रिटेल इन्वेस्टर जो बाजार को इस समय पर संभाल रहे हैं, क्या आईडीबीआई में अभी भी उनको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, क्या स्ट्रैटेजी रखें स्टॉक में, क्या खरीदारी करें, टारगेट क्या हो, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें आईडीबीआई बैंक की, एक बेहतरीन बैंक है। विंडो ड्रेसिंग के चलते यहाँ पे एक अच्छी रैली है। आज का चार्ट अगर देखें आप तो शुरुआत के साथ साथ अगर देखिए यहाँ पे शुरुआत हुई 58 के आसपास, थोड़ी सी वोलेटिलिटी रही है मार्केट में, बट उसके बावजूद भी 62 रुपीज का हाई लगाया स्टॉक ने, और वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अगर आप आज का कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखेंगे तो कैंडलस्टिक भी बहुत एक नैरो कैंडल दिखाई देती है यहाँ पे, कि क्लोजिंग बहुत बायर्स और सेलर्स के बीच में जो लड़ाई चली है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिलती है। व्हाइट मरोबोजू कैंडल इसे कहा जाता है, व्हाइट मरोबोजू कैंडल यहाँ पर बनी है। इसका मतलब है कि ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पर आ सकता है। तो ट्रेंड रिवर्सल की यहाँ पर बात करें उससे पहले देख लेते हैं कि आईडीबीआई बैंक के फंडामेंटल्स और खबरें क्या है हमारे सामने। देखिए इस समय पर जो स्थिति है बैंक के सामने या फिर जो इंडिया के सामने है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट लगातार यहाँ पर अच्छी बाइंग आई। और देखिए परसों जब मैंने वीडियो किया था 62,000 का मैंने मार्केट कैप दिखाया था, 63 का हो चुका है मार्केट कैपिटलाइजेशन। लगातार रैली है, लगातार गवर्नमेंट को यहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। आरजे साहब से मिलकर के जब से ही आए हैं, आईडीबीआई बैंक में जो रैली की शुरुआत हुई थी वो रैली अभी भी बरकरार है और आगे भी ये बरकरार रहेगी। इसीलिए बोलूंगा कि अगर आपने कंट्रोल्ड क्वांटिटी में बाइंग की है आईडीबीआई में तो होल्ड कीजिए। रैली की जो खत्म है वो अभी नहीं आया है, रैली का जो एंड है वो अभी नहीं आया है, तो इसलिए होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी। बट उससे पहले कुछ क्रूशियल पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि अगर यहाँ पे 2 से 3% की गिरावट होती भी है, लेट्स से कि यहाँ पे 3 से 4% की गिरावट हो रही है, तो आपको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप डेली चार्ट पे देखें तो 2-3 चीजों के बारे में गौर करना है। पहली चीज कि आपका आरएसआई जो है वो ओवरबॉट जोन में है, और जब भी इस तरह का आरएसआई बनता है साफ तौर पे वहां पे थोड़ा सा करेक्शन आता है, और वो आज के दिन में भी आया भी है। ये जो कैंडलस्टिक बनी है यहाँ पर आपको साफ पता लगता है कि बायर्स इसे ऊपर लेकर गए हैं और जो सेलर्स हैं वो उसको नीचे लेकर के आए हैं, और यही कारण रहा है कि जो क्लोजिंग आई है वो बहुत ही नैरो क्लोजिंग आई है। आप देख सकते हैं कि जो कैंडल का बॉडी है बहुत नैरो बनी है यहाँ पे, और यही कारण है कि स्टॉक में अब ट्रेंड रिवर्सल की बात भी की जा रही है। बहुत सारे वीडियोस में या बहुत सारी खबरों में हमने देखा प्राइवेट न्यूज चैनल्स पर कि यार आईडीबीआई में शायद ट्रेंड रिवर्सल यहाँ से आ सकता है। बट लेट मी टेल यू कि यार ट्रेंड रिवर्सल का मतलब क्या है। ट्रेंड रिवर्सल का मतलब है ये कैंडल, ये ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल आई यहाँ पे आपके सामने, और वहां से 2 से 3 दिनों की 4 दिनों की गिरावट हुई। बट उसके बाद क्या अच्छा पिकअप किया है, क्या अच्छा बाउंस बैक दिखाया है आईडीबीआई ने, और इसी की उम्मीद आपको करनी चाहिए। सपोर्ट कहां पर है इस समय पर, सपोर्ट बताने से पहले जो ट्रेंड रिवर्सल है इसके ऊपर आपको गौर करना पड़ेगा कि जो नॉर्मल सी गिरावट होती है 2 से 3% की, ये होती उन लोगों के लिए है जो 15% 20% के लिए आते हैं एंड वो बेच के निकलना चाहते हैं, वो भी सही है। जो लोग खरीदारी करना चाहते हैं वो यहाँ पे इस पॉइंट पर बाइंग करते हैं एंड देन दे मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो वही चीज आपको भी करनी है कि अगर आपने अभी तक खरीदारी नहीं की है आईडीबीआई में, तो यहाँ से आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है। गिरावट होगी 3 से 4% की, तो आप वहां पर अच्छी खासी बाइंग करके अपना जो क्वांटिटी है एड ऑन कर सकते हैं। बट प्लीज डू नॉट एड मोर देन 5 to 8% ऑफ योर टोटल कैपिटल। अगर आप इससे ज्यादा निवेश करते हैं तो आप हमेशा डरे रहेंगे कि यार स्टॉक में गिरावट तो नहीं होगी, प्रॉफिट बुकिंग जल्दी करने के बारे में आप सोचेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप अपना खराब कर लेंगे। इसीलिए बोलूंगा कि सिर्फ 5% के आसपास अगर आप लगाते हैं तो आप बहुत सेफ जोन में होकर के प्ले कर सकते हैं। रिस्की इन्वेस्टमेंट है बट यहाँ पर प्रॉफिट आपका अच्छा खासा बन सकता है। सपोर्ट की बात करें तो आपका 55 के आसपास का पहला सपोर्ट स्टॉक आपका लेता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग पॉइंट है, और यहाँ से बायर्स आपके एंटर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। बट क्योंकि जब गिरावट आती है तो फिर पैनिक मोमेंटम आ जाता है। बहुत सारे लोग आईडीबीआई को वही समझते हैं क्योंकि एक रेंज में रहा है बहुत ज्यादा, इसीलिए यहाँ पर पैनिक का जो स्केल है वो काफी बड़ा है। इसीलिए मैं बोलूंगा कि अगर 55 में नहीं रुकता है तो जो सेकंड टारगेट है आपका अराउंड 52 रुपीज के आसपास का है, तो यहाँ पर आपका स्टॉक जो है वो होल्ड लेता हुआ दिखाई देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो गिरावट जो होनी होती तो फिर आज हो जाती है हमारे सामने। इस तरह का फाइट अगर आया है तो श्योरली 55 से ये पिकअप कर लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बने रहिए बाजार में, थोड़े से फंडामेंटल्स पे आपको गौर रखना है, उनको नहीं भूलना है किसी भी केस में। फर्स्ट ऑफ ऑल एफआईआई हमने शेयर होल्डिंग बढ़ाई है,
व्हिच मीन्स कि यार यहाँ पर आईडीबीआई में एक अच्छी रैली की शुरुआत तो उनके साथ ही हो जाएगी, ठीक है। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे, बट उससे पहले थोड़े से फंडामेंटल्स पर गौर कर लेते हैं कि फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। देखिए, आपने एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक उठाया है, 60 रुपए का इसका मार्केट कैप, मतलब 60 रुपए का इसका स्टॉक प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस 60 रुपए के आसपास का है, बट वो जस्टिफाई नहीं करता है जितना बड़ा बैंक है ये। 3 लाख करोड़ का इनके पास डिपॉजिट है, 64,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है इनके सामने, और वही बताता है कि अगर आपकी जो कंपनी है इतना बढ़िया प्रॉफिट दे रही है आपको साल दर साल, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप ग्रोथ देखते हैं, दिसंबर 2018 6243 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी कंपनी और 6600 करोड़ के आसपास तक पहुंची है। ये आपको नहीं बोलना है कि कोविड का इम्पैक्ट कितना रहा है इस समय पर, उसके बावजूद भी कंपनी ने एक कंसिस्टेंटली आपको रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। यही नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर भी अच्छा एक मार्जिन ग्रोथ देखने को मिलता है। 11 करोड़ से 1100 करोड़ तक यहाँ पर कंपनी पहुंच चुकी है, तो आप समझ रहे हैं कि कितनी बेहतरीन कंपनी आपने यहाँ पर 60 रुपए में उठाई है। और ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि आईडीबीआई में जब गिरावट होती है तो लोग चार्ट पैटर्न को देख करके बेचना स्टार्ट कर देते हैं पैनिक में आकर के। मत बेचिए, 40 का मिल रहा है स्टॉक आपको, 45 का मिल रहा है, 50 का मिल रहा है। अगर आईडीबीआई एक बार बिक जाएगी तो 500 का भी आपको ये स्टॉक नहीं मिलेगा, ठीक है। जितना बड़ा मार्केट कैप है, जितना बड़ा डिपॉजिट और जितनी डेटा इनके पास इकट्ठा हो रखा है, एलआईसी का जो डेटा है ना, इंडिया में डेटा की बहुत कीमत है। आपको शायद नहीं पता है, बट प्रिवेसी लॉ के बावजूद भी जो एलआईसी का डेटा इस कंपनी के पास स्टोर्ड है वो भी बेचा जाएगा और उसी की कीमत लगाई जाएगी। जो भी कंपनी खरीदेगी, इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन के हिस्से की इंफॉर्मेशन उसके पास जाएगी एलआईसी के डेटा के तौर पे। इसीलिए इसका जो भाव है वो और बैंक से ज्यादा होने वाला है। इसीलिए अगर आपने बाइंग कर रखी है, 2 से 4% की गिरावट होती है तो बेचने की गलती मत करो। न्यूट्रल भी रहता है स्टॉक आपको तो भी लॉन्ग टर्म में दिसंबर तक बेचा जाएगा इसको, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आप कमाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यही नहीं, आप फंडामेंटल्स में आगे देखते हैं तो यहाँ पर 4000 करोड़ का लॉस कर रही थी कंपनी दिसंबर 2018 में, और इस समय पर 600 करोड़ का प्रॉफिट दिया है इस कंपनी ने। एक अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। शेयर होल्डिंग की बात करें अगर आप, तो शेयर होल्डिंग में एफआईआईज ने अपनी शेयर होल्डिंग को स्लाइटली चेंज किया है, बहुत स्लाइटली चेंज किया है, बट यस दे हैव चेंज्ड इट, दे हैव इंक्रीज्ड इट। सितंबर क्वार्टर में आईडीबीआई में एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है हमें, जो कि साफ तौर पर बताती है कि आईडीबीआई की नजर में तो है स्टॉक आपका ये, ठीक है, और नजर में है तो यहाँ पर बाइंग आएगी बहुत तगड़ी, वंस इट गोज टू बिडिंग, ठीक है। तो बिडिंग में अगर ये एक बार जाता है तो बहुत बढ़िया यहाँ पर बाइंग आ सकती है। अब बात करें यहाँ पे डिलीवरी पैटर्न की, डिलीवरी बहुत अच्छी उठाई जा रही है, 28%, 42%, 35% के आसपास की अच्छा मोमेंटम है। खरीदारी करने की सलाह मेरी आपको यहाँ पे रहेगी श्योरली। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप देख करके चलिए। ये जो आपका कैंडल बना है काफी आउट ऑफ बोलिंजर बैंड है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टारगेट की अगर आप बात करते हैं तो 66 का आपका नेक्स्ट टारगेट होने वाला है। यहाँ पे वीकली चार्ट पैटर्न पे आगे आने वाले 2 से ढाई महीनों में आपको 66 आते हुए दिखाई देंगे। जिस स्पीड से आपका स्टॉक चला है मुझे लगता है ये 1 महीने में भी आ सकता है, बट फिर भी टाइम का आपको वैल्यू रखना पड़ेगा, पेशेंस आपको रखना पड़ सकता है, ठीक है। 66 रुपए का आप टारगेट लेकर के बाइंग कर सकते हैं। बाइंग करते हुए आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड का ध्यान रखें बहुत अच्छे से। बात बाजार की करें तो बाजार का बादशाह इस समय पर रिटेल इन्वेस्टर है, और रिटेल इन्वेस्टर ने बाजार को हायर हाइज पर, लाइफ टाइम हाई पर लेकर के गए हैं। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई और डीआईआई यहाँ पे दोनों की तरफ से बिकवाली आ रही है। फ्राइडे को, मंडे को, ट्यूसडे का डेटा आपके सामने है। तीनों दिन लगातार डीआईआई और एफआईआई ने माल डंप किया है, उसके बावजूद भी मार्केट का मोमेंटम और मार्केट जिस तरह से स्मूथली बाइंग साइड पर आ रहा है ना, साफ तौर पर यहाँ पर कुछ बड़ा और कुछ गजब का हो सकता है। आप बाजार में बने रहिए, खरीदारी कीजिए। फ्रेश बाइंग करते हैं तो किसी अच्छे स्टॉक, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में करना, रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करके करना। आईडीबीआई एक अच्छा ऑप्शन है आपके सामने इन द बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि अंडर वैल्यूड है, बिकवाली पे जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन के बाद इस स्टॉक की जो वैल्यू है वो 10 टाइम्स के आसपास जा सकती है। तो खरीदारी करके चलो, बट बहुत कम क्वांटिटी में खरीदारी करो, रिस्की ना होना ज्यादा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। वीडियो यही खत्म करेंगे। पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।